हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और वो करंट अफेयर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 7th और 8th यानी कि आज की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय विच कंट्री? मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएसए के द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है ये पास किया गया है। और ये मलाला यूसुफजई जो है ये कौन है? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ जीतने वाली जो महिला बन गई हैं। और इनके ही नाम पर ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है ये अभी 1 जनवरी 2021 को ही यूएस की कांग्रेस ने पास किया था इस एक्ट को। अब ये एक्ट पास क्यों किया गया है? ताकि जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं उसमें पाकिस्तानी वुमेंस को हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया जा सके, उनकी मेरिट बेस पर और उनकी नीड बेस पर, यानी कि ज़रूरतों के अनुसार। अब यूएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यूएस में टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो 50 स्टेट्स हैं। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। और जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन है? तो जो बिडेन। और न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन की हैं। और जो यूएस है इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इंडियन आर्मी has inked a contract with which company to procure 12 fast petrol boats? भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने का अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो किस लिए? तो फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स जो होती हैं उनको मतलब कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो कितनी जाएंगी? 12 उनका मतलब बोट्स का ऑर्डर दिया गया है। और ये किस लिए मतलब बनाई जाएंगी? तो ये बनाई जाएंगी ताकि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनमें सर्विलांस और पेट्रोलिंग की जा सके। अब पेट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? पेट्रोलिंग का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में निगरानी रखना कि कोई मतलब बाहर से हमारे क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं घुस रहा है हमारे क्षेत्र में। तो उस मतलब निगरानी रखने को कहते हैं पेट्रोलिंग। तो वो पेट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है? तो नदियों में या मतलब समुद्र में जो बोट होती हैं उनके द्वारा जो सैनिक होते हैं वो निगरानी करते हैं, इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, उसी को कहते हैं पेट्रोलिंग। अब ये कहाँ के लिए मतलब ऑर्डर दिए गए हैं इन बोट्स का? तो जो लद्दाख में पेंगोंग सो लेक है, तो वहाँ पर ये जो बोट्स हैं वो पहुँचाई जाएंगी। और इसलिए इंडियन आर्मी ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। और ये कब तक पहुँचाई जाएंगी? तो मई 2021 यानी कि इस साल मई तक पहुँचाई जाएंगी। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है भारत का नॉर्थ क्षेत्र। ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है, इसलिए इसे अक्साई चीन कहते हैं। और ये इतना हिस्सा जो है ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। और ये हो गया लद्दाख में ये है लेह और ये है जम्मू कश्मीर। तो यहीं कहीं पास में ये जो आप देख रहे हैं ये है पेंगोंग सो लेक। ठीक है, तो यहीं पे ये जो बोट्स हैं वो भेजी जाएंगी। Which organization has approved $100 million loan for India to upgrade power distribution system in Bengaluru city? बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए किस संगठन ने भारत के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी के द्वारा 100 मिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है वो इंडिया के लिए दिया गया है। और वो भी किस लिए? ताकि बेंगलोर जो है बेंगलुरु सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए इतने रुपए का लोन जो है वो साइन किया गया है। अब यहाँ से आप बेंगलुरु को और क्या कहते हैं ये आप याद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली।
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसे आईटी हब भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हब भी कहा जाता है इसे इंडिया का। अब हम एडीबी के बारे में जान लेते हैं। तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1966 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो फिलीपींस। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? तो मसात्सुगु असाकावा। ठीक है। Who has been appointed as the new Chief Justice of the Common High Court for Jammu and Kashmir and Ladakh? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पंकज मित्तल जो हैं, इन्हें ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो कॉमन हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर जो है और ये लद्दाख जो है, ये यूनियन टेरिटरी जो है वो कब बनाए गए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। हालांकि इसकी घोषणा तो 5 अगस्त को कर दी गई थी, लेकिन जो फाइनली ऑफिशियली मतलब कि इसको यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाएं तो वो कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के यूनियन मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछे जाएं तो ये है श्री राधा कृष्णन माथुर। श्री राधा कृष्णन माथुर। ठीक है, तो ये है पंकज मित्तल जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनाया गया है। कांग्रेस लीडर विलास पाटिल उंडलकर हु हैज पास्ड अवे वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट कैबिनेट? कांग्रेस नेता विलास पाटिल अंडलकर जिनका निधन हो गया है वे किस मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये महाराष्ट्र के स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर थे और ये मतलब कांग्रेस के एमएलए भी रह चुके हैं 7 बार, 7 मतलब 7 टाइम्स कांग्रेस एमएलए भी रह चुके हैं। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये हैं विलास पाटिल। Which bank recently announced the launch of video KYC account opening, यानी कि VAO facility for saving bank accounts? किस बैंक ने हाल ही में बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने VAO सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि IDBI बैंक। IDBI बैंक ने हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है कि अब वीडियो के द्वारा KYC किया जाया करेगा। मतलब क्या है? KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो समय समय पर जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी मतलब कि जो आइडेंटिटी होती है उसे वेरीफाई करते रहते हैं कि हाँ सेम पर्सन है या नहीं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है यानी कि KYC जो है अब भी वीडियो के द्वारा हुआ करेगी। तो ये अभी स्टार्ट किया है IDBI बैंक के द्वारा। ठीक है, और IDBI की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इसके जो CEO हैं वो कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो है वो CEO हैं IDBI बैंक के। Who has been elected प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF? किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि संजय कपूर। संजय कपूर जो हैं इन्हें ही ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as chairman of All India Gem and Jewelry Domestic Council? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आशीष पेठे। आशीष पेठे जी जो हैं इन्हें मतलब ये जो ज्वेलरी की कंपनी है इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं आशीष पेठे जी हैं इमेज में। बजाज ऑटो इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबव ₹1 लाख करोड़। हेडक्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो लोकेटेड इन। बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के बाजार पूंजीकरण की दुनिया की पहली कंपनी है। बजाज ऑटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुणे। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहीं पर बजाज ऑटो जो है इसका हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है। बजाज ऑटो जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, और ये मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। जब इसका जो कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि टोटल जो बेनिफिट है, मतलब लेन देन जो है इस कंपनी का, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबव ₹1 लाख करोड़। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर तो हमने जान लिया कि पुणे में है, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ कौन है, तो ये है राजीव बजाज। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, तो जमुना लाल बजाज। ठीक है, सीईओ राजीव बजाज और फाउंडर कौन है, जमुना लाल बजाज। हु टुक चार्ज एज डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली। हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शांतनु दयाल। शांतनु दयाल जो हैं इन्होंने ही अभी डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चार्ज लिया है। यानी कि अगर हम बात करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो ये मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और अगर पूछा जाए डिप्यूटी चीफ, तो ये हैं शांतनु दयाल, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। ये हैं शांतनु दयाल। नेम द स्टेट हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ लॉन्च पैड स्कीम। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में लॉन्च पैड योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च पैड स्कीम जो है ये शुरू की है। लॉन्च पैड स्कीम क्या है, तो ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से जो भी 18 साल की उम्र कंप्लीट करके लड़के और लड़कियाँ आते हैं, तो उनको मतलब रोजगार सिखाने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, रोजगार देने के लिए लॉन्च पैड स्कीम। और ये मध्य प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है और मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर पे है। इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और जो यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है तो वो है बारहसिंघा। मध्य प्रदेश की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। ये है इंडिया, और इंडिया के बीचों बीच ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्योंकि बीचों बीच है इसीलिए इसे भारत का हृदय स्टेट भी कहा जाता है। और फिर अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में हमने एक पढ़ा था कि हॉट एयर बैलून जो है वो यहाँ पर, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और मध्य प्रदेश जो है वो गायों के लिए फर्स्ट कैबिनेट बनाने वाला स्टेट भी बना है। तो इतना फैक्ट्स आप मध्य प्रदेश से याद कर सकते हैं। वेयर इज इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वॉज फ्लैग्ड ऑफ। अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई, तो अंटार्कटिका के लिए एक एक्सपीडिशन जो है वो भेजा गया है, अभियान जो है वो मतलब कि स्टार्ट किया गया है, जो कि आज से नहीं काफ़ी पहले से स्टार्ट किया गया। और ये इस बार का 40th एडिशन था, यानी कि 40वां एक्सपीडिशन का मतलब अभियान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक शिप होता है जो कि मतलब इसमें इंडियन मेंबर्स यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस और साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर भेजी जाती है। तो इस बार कितने लोग भेजे गए हैं, टोटल 43 मेंबर्स जो हैं इसमें भेजे गए हैं। और ये 40th नंबर का यानी कि 40वां जो है एक्सपीडिशन इस तरह का भेजा गया है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ पर है, तो आप ये वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। अंटार्कटिका जो बिल्कुल साउथ में स्थित है और ये एक कंटिनेंट है और ये पूरा बर्फ़ से घिरा होता है। 98% जो है यहाँ पर बर्फ़ ही रहती है 98% एरिए पर, तो इसलिए इसे वाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल कितने कंटिनेंट होते हैं, 7 कंटिनेंट होते हैं। कौन कौन से, तो ये है एशिया, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये है एक ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। ठीक है, अब जो रसिया है ये दोनों कंटिनेंट्स में आता है, एशिया में भी और
यूरोप में भी। यूराल पर्वत है यहाँ पर। यूराल पर्वत जो है वो रशिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एशिया में और यूरोप में, ठीक है। इसीलिए रशिया को यूरेशिया भी कहा जाता है। अब अगर हम इस कंटिनेंट को यानी कि अंटार्कटिका को, अभी तो हम इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड मैप में, तो ये इतना सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम सपोज करो एक बॉल है और बॉल को मैंने किसी चीज़ से बांध के ऊपर लटका दिया और मैं उसे अब नीचे से देख रही हूँ, तो जो अंटार्कटिका का नक्शा है वो इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये उसका अंटार्कटिका का नक्शा हो गया। यहाँ पर पेंगुइन जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि बर्फ में रह सकते हैं। और अंटार्कटिका से और आप क्या याद रख सकते हैं, तो अंटार्कटिका जो है इसे कंटिनेंट फॉर साइंस भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टीम भेजी जाती है वो या तो रिसर्च करने के पर्पज़ से या फिर वॉर करने के पर्पज़ से या फिर खोज, कोई भी डिस्कवरी करने के पर्पज़ से ही भेजी जाती है, ठीक है। द हाई लेवल ग्रुप नेम्ड द साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE सेज विल बी हेडेड बाय डैश। दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाएगा। तो हाई लेवल ग्रुप से आप क्या समझते हैं? हाई लेवल ग्रुप का मतलब होता है कि हाई प्रोफाइल वाली कंपनियों का एक ग्रुप है ये, ठीक है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी जो है ये बहुत हाई लेवल की कंपनियों का एक ग्रुप है, जिसमें कि अमेरिका की भी 3 से 4 कंपनियां जो वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगी? तो ये एशिया जो है उसमें एनर्जी के मतलब एनर्जी की देखभाल करेंगे कि उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके एशिया कंटिनेंट में। तो अब इसी को हेड किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राम विनय शाही, ठीक है। राम विनय शाही जो है वो सेज को हेडेड करेंगे, यानी कि हेड किया जाएगा इनके द्वारा। ये आप देख सकते हैं इमेज में राम विनय शाही है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोंग शानशान। जोंग शानशान जो है ये चाइना के हैं और इन्होंने मुकेश अंबानी जो कि एशिया के अब तक के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, उन्हें पीछे छोड़कर मतलब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जोंग शानशान चाइना के हैं ये। और अगर ये मतलब एशिया में फर्स्ट पर्सन बन गए हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में इनकी कितनी रैंक है? तो 11th रैंक जो है ये पूरे वर्ल्ड में है इनकी। सबसे मतलब अमीर व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो 11वें नंबर पे हैं। और मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, तो उनकी रैंक कितनी है? तो 12वीं रैंक है। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो वो हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? तो ये हैं अमेजोन के CEO। और सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है एलन आर मस्क। ये कौन है? तो ये स्पेस एक्स के CEO हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के को संस्थापक हैं, ठीक है, यानी कि को फाउंडर है। तो यही है जोंग शानशान। और ये मतलब इनका जो पानी की बॉटल या जो भी लिक्विड बेवरेजेस हैं उनका बिजनेस चलता है, तो ये एक बिजनेसमैन है। नेम द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी फॉर 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि IFFI। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण के इंटरनेशनल जूरी के चेयरपर्सन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पैब्लो सेसर जो हैं इन्हें ही इंटरनेशनल जूरी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जो कि 51st एडिशन होगा फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होगी तो उसमें कुछ जूरी जैसे कि जजेस होते हैं ना, आपने देखा ही होगा कोई किसी भी कॉमेडी शो में या कहीं भी कुछ जजेस बैठाए जाते हैं, तो उसी तरह से इंटरनेशनल जूरी होगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अब उस जूरी मेंबर्स के चेयरपर्सन बनाए गए हैं पैब्लो सेसर, ठीक है। अब ये 51st एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये गोवा में है, मतलब गोवा में सिचुएटेड है। गोवा कहाँ पर है? इंडिया में है। और इसका जो मतलब फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1952 में,
ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो ये 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। और कौन सी फिल्म के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, तो अनदर राउंड, ठीक है। ये पैब्लो सेसर जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका में आता है। तो यही है पैब्लो सेसर। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये स्क्रीन पर है और सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।